बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से मैं सैयद सिकंदर शिराजी आज मैथमेटिक्स पे बात करने के लिए आया हूँ। मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। जैसे कि हम ये देखते हैं कि मैथमेटिक्स का जो यूसेज है, मैथमेटिक्स हर जगह हम यूज़ कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स इज़ एवरीवेयर और इसकी इम्पॉर्टेंस अपनी जगह, और इसमें जो लॉजिक का इस्तेमाल है, इसमें जो कैलकुलेशन है, ये हम अपनी रियल लाइफ में हर जगह कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। कभी हम अपने कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, कभी हम इसे काउंटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो किसी ने भी इसकी एग्जिस्टेंस का इनकार नहीं किया, और यही वजह है कि वर्ल्ड वाइड जब एक बच्चा अपनी स्कूलिंग एजुकेशन के लिए जाता है तो उसको बिल्कुल इनिशियल लेवल से, नर्सरी क्लास से, हमारे यहाँ जो किंडरगार्टन है उस लेवल से ही मैथमेटिक्स की एजुकेशन देना शुरू करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैथमेटिक्स इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट, और हमने भी अपने टाइम में अपने इनिशियल स्कूलिंग से ही मैथमेटिक्स पढ़ी, और मैथमेटिक्स का जो एंथुसियाज्म था वो मुझे पीएचडी तक लेकर आ गया। और इस पीएचडी में जब हम हायर लेवल की मैथमेटिक्स को हमने देखा तो वहाँ पे हमने ये जज किया कि दुनिया जो टेक्नोलॉजी पे और साइंटिफिक फील्ड में जो आगे बढ़ रही, कहीं ना कहीं उसके पीछे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। कंप्यूटर साइंस की फील्ड हो, इंजीनियरिंग की फील्ड हो, मेडिकल साइंसेस की फील्ड हो, इवन साइकोलॉजी हो, कहीं ना कहीं हम मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करता हुआ देखते हैं, और मैथमेटिक्स की टीचिंग, मैथमेटिक्स की एजुकेशन हम इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। दुनिया में इस एजुकेशन को, इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और यही वजह है कि दुनिया फिर टेक्नोलॉजी बेस में आगे बढ़ रही है, चाहे वो स्पेस क्राफ्ट हो या फिर वो समुंदर की तह में जाने वाली टेक्नोलॉजी हो, कहीं ना कहीं उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। मैथमेटिक्स की इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए 1988 में प्रोफेसर लैरी शॉ, जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम पाई डे को इंट्रोड्यूस किया। पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, एक इरेशनल नंबर है। There are two types of real number की दो ब्रांचेस आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ द रैशनल नंबर एंड द सेकंड इज इरेशनल। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, इसके अलावा और भी इरेशनल नंबर है। तो पाई एक ऐसा मैथमेटिकल कांस्टेंट है जो कि कई डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ होता है। लाइक सर्कल की सर्कमफेरेंस के लिए, सर्कल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, और अदर देन दूसरे ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। तो पाई एक वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल मैथमेटिकल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आमतौर पे 3.14 अप्रोक्सीमेटली, अदरवाइज वैसे चूंकि ये इरेशनल नंबर है तो ये एक इनफाइनाइट डेसिमल प्रोवाइड करता है। तो इसकी जो शुरू की इनिशियल वैल्यू है 3.14, 14 से मुराद 14 और 3 से मुराद थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। तो इस तरह वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली 1988 को फर्स्ट टाइम 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट किया गया। प्रोफेसर लॉरी शॉ ने इसको फर्स्ट टाइम 1988 में, जो सैन फ्रांसिस्को के एक म्यूजियम के एक मेंबर हैं, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि पाई डे हर साल वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होने लग गया। तो 2019 में, नवंबर 2019 में यूनेस्को ने इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, पाई डे की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, इसे इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स असाइन कर दिया, डेजिग्नेट कर दिया। देन 2020 से 14 मार्च का जो आया, उससे हर 14 मार्च को पाई डे और साथ साथ इसे इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का आलमी दिन करार दे दिया गया। मैथमेटिक्स की रिप्रेजेंटेटिव, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी यूसेज, इसकी एप्लीकेशन साइंस में, आर्ट्स में और हर जगह, चाहे बिजनेस हो, हर जगह मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाता है। इसकी इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली 14 मार्च को, जो पाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स सेलिब्रेट किया जाने लगा। गो के 2020 का जो फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स था वो कोविड के नज़र हो गया, लेकिन 2021 से इसे भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाने लगा। और माजू में हमने फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2021 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कम्युनिटी की तरफ से एक थीम दिया जाता है, और उस थीम को वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। और जो 21 का जो थीम था, मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड था। जो 2022 का थीम था वो मैथमेटिक्स यूनाइट्स था। जबकि 2023 में जो हम माजू में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इससे पहले भी हमने 2021 और 22 में सेलिब्रेट किया, तो 2023 का जो इस साल का थीम है, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, हर एक के लिए मैथमेटिक्स है। अब इसमें कई डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ सकते हैं। एक तो ये है, इसकी मीनिंग हम ये ले सकते हैं कि मैथमेटिक्स को हर किसी ने यूज़ करना है, हर किसी के लिए नेसेसरी है। दूसरा,
कोई इससे बच नहीं सकता, मैथमेटिक्स इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। और तीसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप में से ऐसा कोई नहीं जो मैथमेटिक्स सीख ना सके। आमतौर पे ये एक जनरल कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि मैथमेटिक्स कोई मुश्किल सब्जेक्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी रेजिलियंस बहुत है और आप किसी भी लेवल में आके, किसी भी बेस फंडामेंटल्स को लेके आप किसी भी लेवल में आके मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो इसी पैगाम के साथ 14 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स है। माजू ने इसी मैथमेटिक्स के डे को प्रमोट करने के लिए एक आगाही मुहिम स्टार्ट किया, जिसमें हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड 14 मार्च को हम अपना एक फुल प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं जो कि हमें सेमिनार्स में एप्लीकेशन और इसकी यूसेज और इसकी अहमियत के बारे में आगाही देंगे। इसके अलावा हमने कुछ मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ रखे जो हमारे ही स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं। समहाउ हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने अपने बच्चों से माजू में ही करवाया है। माजू की डिफरेंट रियल सिचुएशन की एप्लीकेशन बनवाई, उसकी पोस्टर प्रेजेंटेशन बनाई। तो मोर एंड मोर बहुत कुछ हमारे पास इस प्रोग्राम में है। और हम इंशाल्लाह 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट करेंगे और वही हमारे लिए इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स होगा। फॉर द टाइमिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।